नमस्कार मेरे एलडीसी वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे भाई। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एलडीसी वाले सारे भाइयों के लिए, क्योंकि आज जैसे मैंने बोला था Q&A वीडियो करेंगे, तो आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं एलडीसी रिलेटेड, जो भी भाई के जो भी वीडियो सवाल है वो। तो उसमें से 5 सवाल जो मेरे पास सबसे ज्यादा है एलडीसी वाले भाइयों के, और कमेंट सेक्शन इतना भर दिया आप लोगों ने, टेलीग्राम और साथ ही में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इतने ज्यादा सवाल, बट 5 क्वेश्चन सबके मेन थे। अब वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से थे उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल कि भैया टाइपिंग में क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कट ऑफ को लेकर बहुत बच्चों को टेंशन है। दूसरा सवाल जो था, क्या भैया हमें टाइपिंग शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर टाइपिंग हमने शुरुआत की और सिर्फ टाइपिंग कॉल हमें नहीं आया तो हम क्या करेंगे। तीसरा सवाल, अगर हमें टाइपिंग कॉल आता है बट हमारे नंबर इतने कम है कि सिर्फ टाइपिंग कॉल आ रहा है, हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा और हम सिर्फ टाइपिंग की तैयारी करते हुए रह गए, तो क्या हमें टाइपिंग की शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चौथा सवाल बच्चों का यह है कि हमें टाइपिंग का कॉल भी आता है और हमें फाइनल का कॉल भी आता है, बट हमने शुरुआत ही नहीं की, हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हमें टाइपिंग करनी चाहिए, और हम वहां पे क्या करेंगे। और पांचवा सवाल जो एक बच्चों का कि टाइपिंग करे तो कैसे करे, और दूसरी चीज इसी के अंदर कि अब क्या टाइपिंग की शुरुआत करनी चाहिए या आने वाली सीटी को 3 महीने देने चाहिए। 3 महीने किस चीज में आप लोगों को जो है लगाने हैं, बर्बाद नहीं करने, हमें लगाने हैं। तो किस तरीके से हमें लगाने हैं, आज की वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करने वाले हैं। तो जो भी सवाल इनमें से आप लोगों के दिमाग में घूम रहा है, ये वीडियो आप लोगों के लिए है, और ये सवाल जिसके क्लियर है वो वीडियो छोड़ के जा सकता है। ठीक है, सारे भाई जो भी इस चैनल के ऊपर नए हैं, आपको ऐसी ही प्रॉपर गाइडेंस हर एक एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जहां से आप जुड़े हुए हो, आप लोगों को मिलने वाली है। सारे भाई एक बार चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और कोई भी सवाल आप लोगों के भी हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे आप जाके टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर किसी प्रकार से हमें लगता है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में हो कोई भी चीज को लेकर, तो आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस भी मिलने वाली है। तो सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिख देना। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। वीडियो की स्टार्ट करेंगे उससे पहले, किसी भाई को कीबोर्ड चाहिए टाइपिंग के लिए, जो टाइपिंग शुरू कर चुका है, या फिर और भी कोई चीज चाहिए, तो अपने चैनल पे चल रहा है सेल। आप लोगों को नीचे शूज वगैरह दिख रहे होंगे, व्यू टैग प्रोडक्ट्स में आप लोगों को 23-24 शूज मैंने यहाँ पे टैग कर रखे हैं। बाकी व्यू प्रोडक्ट्स पे ऑप्शन पे क्लिक करके कोई भी सामान आप अगर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो अपने चैनल के लिंक से जाके, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी चीज अगर आप खरीदना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो, फ्लिपकार्ट पे जाओगे सीधा, और आप लोग जो खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। फायदा क्या मिलेगा, सुपर कॉइन्स मिलेंगे, 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी जिस पे नहीं है उन सब पे भी अप्लाई हो जाएगी। तीसरी चीज, कूपन्स मिलेंगे जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, और हो सकता है तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। तो एक बार चेकआउट करना, घाटे वाला सौदा नहीं है, सारी डील एकदम शानदार, एक बार चेकआउट जरूर करना। अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। सारे भाइयों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। सबसे पहला सवाल लेके चलते हैं कि क्या भैया हमें अपनी टाइपिंग शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसी क्वेश्चन के अंदर हम दो चीजें और क्वेश्चन दो कवर करेंगे कि किस भाई को सिर्फ टाइपिंग की कॉल आ सकती है, और किसको जो है सिर्फ आप लोगों की टाइपिंग और फाइनल दोनों की आ सकती है, और किस भाई को सिर्फ आप लोगों को सीईटी की तैयारी करनी चाहिए। सारी चीजें ऑलमोस्ट एक ही क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगी। तो सारे भाई इस क्वेश्चन को ढंग से देखना, और इसका जवाब जानते हैं कैसे क्या आप लोगों को करना है। देखो, एलडीसी का पेपर जिस हिसाब से हुआ, जिस लेवल से हुआ, कट ऑफ आपकी बेशक हाई जा सकी, हाई जाएगी। और काफी जगह ये बताया जा रहा है, अब मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मतलब किसी भी चैनल को मैं नहीं बदनाम करना चाहता, या फिर ना किसी का नाम लेना चाहता, या ना किसी के बारे में गलत बोलना चाहता, बट यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अपनी सब पर्सनल ओपिनियंस दे सकते हैं। तो इसी के तहत मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, 3-4 वीडियोस आप लोगों को ऐसी मिलेंगी जो आपको सिर्फ व्यूज के चक्कर में कम कट ऑफ बताएंगी, और वो आपको सिर्फ कम कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, उनको सिर्फ कम कट ऑफ बताने से आपका सिर्फ इतना नुकसान नहीं होगा कि आपको झूठी जिज्ञासा होगी, या फिर झूठी आप लोगों को अपने आप से जो है एक विश्वास जागृत होगा।
इसमें आप लोगों का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आप आगे वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को छोड़ दोगे और सीईटी जैसे एग्जाम्स का जिसका यहां पे सिलेक्शन नहीं होना है, अगर वो आप लोगों ने छोड़ दिया तो आने वाली जितनी भी साल आप लोगों की है, 1 साल के लिए तो कम से कम आप लोगों को जो है सारी भर्तियों से हाथ धोना पड़ सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखने के बाद में सबसे पहले तो आपको यूट्यूब वीडियोस देखनी है, जो भी आप देखो उसको ये चीज ध्यान में रख के आप लोगों को देखनी है। दूसरी चीज, दूसरे पॉइंट में क्लियर करूं, जिस भाई को सच में लगता है कि उसका सिलेक्शन हो सकता है टाइपिंग के लिए, उसकी हम बात करते हैं। मुझे पर्सनली, मैं अपने ओपिनियंस बताऊं आप लोगों को कि कितनी मुझे कट ऑफ आपकी जाती हुई लगती है और किस भाई को सिर्फ टाइपिंग के लिए कॉल आएगा और किस भाई के फाइनल के चांसेस है वो बनते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं मेरी, तो भाई मुझे लगता है कि 235 प्लस जनरल वाले भाई, 230 प्लस ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले भाई और 222 प्लस एससी वाले भाई और 215 प्लस एसटी वाले भाई, इतने क्वेश्चन आप लोगों के लग रहे हैं तो मुझे लगता है पर्सनली आप लोगों को टाइपिंग के लिए कॉल भी आ सकती है और आप लोगों के फाइनल के चांसेस भी हैं। एक चीज और, जितने चीजों की बात करूंगा मैं क्वेश्चन के बेस के ऊपर कर रहा हूं, नंबर के बेस पे नहीं कर रहा। कमेंट में ज्ञान देने बहुत ज्यादा आएंगे कि इतने तो नंबर ही 200 का है पेपर, तो आप लोग 230 कैसे बता रहे हो, 235 कैसे बता रहे हो? भाई क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, नंबर की बात नहीं कर रहा। उम्मीद करता हूं यहां तक जो वीडियो देख रहा आज ये मेरी, वो इस मुकाम पे है कि उसको ये चीज डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ज्यादा जो है वहां पे जोर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे सवाल ना ही आए तो ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छा तो ये रहेगा। दूसरी चीज, क्या अब हमें इतने नंबर नहीं है तो टाइपिंग के लिए कितने पे सिलेक्शन हो सकता है? टाइपिंग के लिए मैं कॉल आउट बताऊं आप लोगों को, मुझे पर्सनली जो लगता है, जनरल में बात करूं 205 पे आप लोगों को टाइपिंग के लिए कॉल आ सकती है, क्योंकि 30,000 बच्चे इनको लेने हैं, 30,000 प्लस बच्चे टाइपिंग के लिए जाएंगे यहाँ पे, तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं, 202 प्लस या 200 प्लस पे आप लोगों को टाइपिंग के लिए कॉल आ सकती है। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी सेम साइज रहता है, 195 प्लस मान लीजिए आप। और एससी की मैं बात करूं, 180 प्लस आपको टाइपिंग के लिए कॉल आ सकती है। और एसटी की बात करूं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को 170 प्लस या 175 प्लस के ऊपर आप लोगों को 170 175 में टाइपिंग की कॉल तो एटलीस्ट आ जाएगी। बट क्या फाइनल का सिलेक्शन होगा? आपको अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूं तो आप लोगों का सिर्फ टाइम खराब होगा, यहाँ पे आप लोगों के फाइनल सिलेक्शन नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप कितनी भी एक्यूरेसी बना के रखते हैं, क्या आपको यह लगता है कि जिस भाई ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 10% निकाल देना, बट 90% क्या ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने इतने रिकॉर्ड तोड़ नंबर बनाए हैं? 235 पे जो लेके बैठा है वो क्या इतना समझदार नहीं होगा कि वो 90 प्लस नंबर स्कोर करेगा टाइपिंग में? क्योंकि उसको पता है, उसको कंफर्म है कि उसका सिलेक्शन होगा, तो वो अपनी टाइपिंग उस हिसाब से कर रहा है। और आप लोग टाइपिंग कर रहे हो इस हिसाब से कि शायद हो जाएगा, क्या पता हो जाएगा। इस तरीके से और उस तरीके से करने में फायदा और फर्क दोनों चीजें होती हैं आप लोगों की। तो अगर इतने नंबर हो, देखो जो मैंने पहले कट ऑफ आप लोगों को बताई 230 235, तो आप लोगों को टाइपिंग 100% करनी चाहिए, अपने 3 महीने टाइपिंग में देने चाहिए। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, बाकी तो चाहे 160 वाला 150 वाला भी टाइपिंग करेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास होने से ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट एटलीस्ट अगर किसी भाई को ये गाइडेंस दे के अगर पास होता है, तो भाई उसके यहां जगह बनेगी अपने चैनल के लिए, यहां विश्वास बनेगा उसके लिए। तो ये चीज मैं चाहता हूं, सिर्फ विश्वास चाहता हूं भाई। ठीक है, तो किसी भाई को करना है, अगर मानता है वो कि इतनी जा सकते हो कर सकते हैं। बाकी जिसको यही है कि मेरे तो 150 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो अपनी टाइपिंग शुरुआत कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं टाइपिंग करे तो कैसी करें और सीईटी की तैयारी को किसको करनी चाहिए। देखो जो नंबर मैं आप लोगों को बताया मैंने शुरुआत में स्कोर, उतने नंबर हैं तो आप लोग टाइपिंग कर दो। और जितने नंबर ये 205 प्लस 200 से जीते नंबर वाले, तो जितने मेरे भाई हैं, मुझे पर्सनली यही लगता है कि आप लोगों को सीईटी की तैयारी करनी चाहिए। अगर किसी भाई को फिर भी चांस लगते हैं तो आप लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं, घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने, एक्यूरेसी बना ली अपनी कम से कम, है ना। ये चीज एक अच्छी मानता हूं मैं, क्योंकि एक्यूरेसी वगैरह अगर आप रखोगे तो आप लोगों को आगे भी बेनिफिशियल देंगी ये चीजें। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हो अपने साथ में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो आप लोग टाइपिंग कर सकते हो उसके अंदर। बट आपको मेन फोकस जो अपना है, अगर कम नंबर अगर आपके 200 से कम है, तो आप लोगों को सीईटी की तरफ अपना पूरा ध्यान है वो देखना चाहिए। अगर सीईटी की तरफ आप ध्यान नहीं दोगे तो होगा क्या इस चीज से, फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? देखो होने को हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, बट चांस बहुत कम है ना यार, बहुत ही ज्यादा कम है। और अगर नहीं होता
क्योंकि जो रियलिटी है उसे हम मान के चलेंगे तो ही हमारा काम बनेगा। अगर नहीं होता तो आपके पास क्या होगा? आपके पास कुछ नहीं होगा, ना आप यहां पे सिलेक्शन लेके जाओगे, ना आपकी सीटी पास होगी। दूसरी चीज, पूरी 1 साल आप सिर्फ ऐसी भर्तियां देखोगे जिनके अंदर विदाउट सीटी में कोई नंबर आ जाए तो आ जाए। और आप लोगों को पता है विदाउट सीटी में कंपटीशन पहली बात तो वैसे भरा पड़ा है, और विदाउट सीटी वाले तो इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, 10वीं 12वीं वाली निकलती है फिर वो इतने बच्चे उसके अंदर, तो समझ लीजिए आप किस तरीके से है। या फिर आप रेट वगैरह की तैयारी करेंगे, फिर उसके अंदर भी आप लोगों को प्री पास करनी पड़ेगी। तो यही चीजें हैं कि आप लोगों को अगर इतने नंबर अगर आपके बनते हैं तो आप लोगों को एलडीसी की टाइपिंग करनी चाहिए, और इतने नंबर नहीं बनते हैं तो आप लोगों को अपनी जो है दूसरी सीटेट वगैरह की तैयारी करनी चाहिए। सीटी की करो, आप जिसकी भी करो, सेंटर के लिए करो तो सीटेट वरना सीटी, ठीक है, ये करनी चाहिए। अब बात करते हैं टाइपिंग करे कैसे। देखो, अगर पास में आप लोगों के कोई भी, अगर आसपास कोई भी आपके जो है साइबर कैफे वगैरह है जो कि इन चीजों की तैयारी करवाते हैं तो आप वहां कीजिए। बट एक बेस्ट ऑप्शन मैं बताऊं गर्ल्स के लिए जो बाहर नहीं जा सकती, या फिर कोई और अपना काम कर रही है जिसके साथ में वो अपनी टाइपिंग शुरुआत रखना चाहती है, तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा एक ब्लूटूथ कीबोर्ड मंगवाओ। आप लोग ऑनलाइन मंगवाओ या ऑफलाइन मंगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अपना फ्लिपकार्ट से भी, यहाँ से भी आप मंगवा सकते हो जो मैंने लिंक बताया, या फिर आप यहीं से भी मंगवाओ, ऑफलाइन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोन से अटैच करो और लग जाओ। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है। फोन के अंदर वेरियस एप्लीकेशन आप लोगों की है, कोई आप लोगों को कोर्स नहीं खरीदना है। देखो, मेरे पास भी एक प्रमोशन आया था इस चीज के कोर्स का कि हमारा कोर्स करवाएंगे हम एलडीसी के, आप वीडियो बनाते हो तो आप लोग बच्चों को बताओ। बट मुझे पर्सनली ये लगा कि उस कोर्स में कोई फायदा नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा उन कोर्स वालों का मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे नहीं लगा कि कोर्स खराब है, बट कोर्स जो है वो इस चीज के लिए नहीं बना है कि आप लोग सिर्फ क्वालिफाइंग बच्चों के फीस लेके बैठ जाओ और आपको जो जो चीज आपको फ्री में उपलब्ध हो रही है वो आप कोर्स के माध्यम से बचाओ। 3,000 रुपये उस कोर्स में देने से अच्छा आप अपने पे खर्च करो, अपनी जो है एबिलिटी पे उसको खर्च करो, तो आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा गैजेट्स आपके पास होंगे, अच्छी तरीके से आपकी एक्यूरेसी बनेगी। तो उस चीज के ऊपर आप लोगों को ध्यान दो, इस तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हो। बाकी तो अपनी आपकी मर्जी है आप लोगों की। यहां तक वीडियो आप लोगों ने देखी है, सबसे पहले हाथ जोड़ के धन्यवाद सभी भाइयों को। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बेल नोटिफिकेशन कर देना ऑन। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।